दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पृथ्वी आयलानी, सतना मध्य प्रदेश से। मैं एक कॉमेडियन हूं। आज बहुत ही हल्के फुल्के एक मुद्दे को, बात को गहराई से आपकी दिल तक पहुंचाना चाहता हूं। हो सकता है मैं सफल हो जाऊं। मित्रों, आज कोई भरा पूरा परिवार है, अगर किसी पुरुष की समाज में इज्जत है तो निश्चित ही उसके परिवार का उसमें सहयोग भुलाया नहीं जा सकता। खास करके मैं एक बात कहना चाहता हूं कि पुरुषों के जीवन में उसकी अर्धांगिनी, उसकी पत्नी, उसकी जीवन संगिनी का सहयोग कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। पुरुष लेकिन इन सब बातों से अनभिज्ञ हो जाता है, कभी कभी लापरवाह हो जाता है और अपनी जीवन संगिनी को भी नज़रअंदाज कर देता है। एक पत्नी जो कुछ वर्ष पहले थोड़ा सा बीमार हुई, पति ने अपनी व्यस्तता के कारण उसे अच्छे डॉक्टर को दिखाया नहीं, बीमारी बढ़ती गई। अंत में जब बीमारी इस हालत में पहुंच गई कि डॉक्टरों ने कहा कि अब बड़ा मुश्किल दिख रहा है, तब पति महोदय ने कहा कि मैं बॉम्बे जाऊंगा, मैं लंदन जाऊंगा, मैं इसका विदेशों में इलाज कराऊंगा, लेकिन अब कुछ हो नहीं सकता, चिड़िया चुग गई खेत। एक दिन अचानक यमराज उनके घर आए। पति महोदय सो रहे थे। पत्नी से कहा कि अब चलो, तुम्हारा समय आ गया है। पत्नी रोने लगी, गिड़गिड़ाने लगी, बोली यमराज, मुझे मरने से कोई डर नहीं है। मैंने तो पहले ही सोच लिया था कि मैं मरूंगी, लेकिन मेरे पति मेरे बगैर जी नहीं पाएंगे। यमराज ने कहा अब कुछ नहीं हो सकता, मैं जानता हूँ तुम्हारे पति की बहुत सारी बैड हैबिट्स को मैं अच्छी तरह जानता हूँ, लेकिन अभी कुछ हो नहीं पाएगा। इसी से वो सीखेंगे। अब तुम मेरे साथ चलो, उसको अकेले ही रहना पड़ेगा। पत्नी ने गिड़गिड़ा करके यमराज से कहा मुझे 1 घंटे का समय दे दीजिए। यमराज ने कहा ठीक है, लेकिन किसी को जगाना नहीं, तुम्हें मैं 1 घंटे का समय देता हूँ। पत्नी ने अपने पति को पत्र लिखा कि मेरे पति देव, मैंने आज तक तुमसे कुछ नहीं मांगा, आज मांग रही हूँ। कृपया मेरी बातों को गंभीरता से लेना। तुम्हें बीपी की और शुगर की बीमारी है, तुम टाइम से दवाई लेते जाना। तुम अपने कपड़े जो बाथरूम में उतारते हो, अंडरवियर से लेकर के सारे वस्त्र, वह अपने हाथ से उठाना और धोने वाले डब्बे में डाल देना। यहाँ वहाँ अपनी चीज़ों को बिखराना मत। और तुम्हारे घर में अब मैं नहीं रहूँगी, जिसका मुझे दुख है। तुम पहले तरह की आदतें अभी मत चलाना। तुम्हारी बहू है, तुम्हारे बेटे हैं, पोते हैं, तुम जोर से मत बोलना और उनके सामने ये चिल्ला के मत कहना कि मुझे समय से चाय नहीं मिली, नाश्ता नहीं मिला। जैसा भी हो उसको स्वीकार करना और कभी भी गुस्सा मत होना। दूसरी सबसे बड़ी बात कि मैं जा रही हूँ, तुम्हारा जीवन पूरी तरह से अब बदल जाएगा। तुम गुमसुम मत होना, उदास मत होना, क्योंकि एक न एक को तो पहले जाना ही पड़ता है। सो मैं जा रही हूँ और मेरे आंगन में जब मेरी लाश पड़ी होगी, मेरी बेटियाँ आएंगी बाहर से, जबलपुर से, ग्वालियर से, भोपाल से, तो उनको समझा बुझा करके चुप करा देना। सब लोग अपने घर चले जाएंगे, लेकिन तुम अब जो बाकी ज़िंदगी बची है उसमें गुमसुम मत रहना और अपनी बैड हैबिट्स को बदल देना, क्योंकि मैं अब नहीं हूँ। दोस्तों, भगवान से मैं प्रार्थना करता हूँ कि किसी के भी जीवन में दुख न आए, उसका जीवन साथी न जाए, लेकिन ये सच है कि जो जीवन साथी होते हैं वो बिछुड़ते हैं, एक न एक को पहले जाना ही होता है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर आपका जीवन साथी जिंदा है तो जीते जी उसको कदर कीजिए, मरने के बाद नहीं। आज बस इतना ही। आपकी दिल की गहराइयों तक अगर ये बात पहुँची हो तो इसे किसी और मित्र को भी भेज दीजिएगा। नमस्कार।